देश की सारी न्याय व्यवस्था को, सारी कानून व्यवस्था को उठाकर अब आप ताक पर रख दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अब काम की नहीं रही। चाहे फैसला कार्यपालिका का हो, चाहे न्यायपालिका का काम हो, चाहे संविधान से संबंधित काम हो, चाहे फिर वो पत्रकारिता का काम हो, अब सारी चीज़ों का जिम्मा जो है भीड़ ने ले लिया है। एक ऐसी भीड़ जो ज़ॉम्बी के रूप में आपके सामने कभी भी किसी भी मामूली से मसले के लिए आकर खड़ी हो सकती है और आपकी जान ले सकती है। भीड़ ने सारा बेड़ा उठा लिया है। अब देश में न्यायपालिका या किसी भी चीज की जरूरत कहाँ रही और फैसले भी अब कहाँ आते हैं। भीड़ ने इतना ज्यादा मजबूती बना लिया है, एक ऐसा अपने लिए पिलर खड़ा कर लिया है कि भीड़ के आगे अब सब कुछ बिल्कुल सब लोग एकदम धराशायी हैं। सब लोगों ने सरेंडर कर दिया है कि भीड़ जो फैसला करती है वही उचित हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ अभी हरियाणा के चरखी दादरी में। हरियाणा के चरखी दादरी में 2 मजदूरों को उनकी झुग्गियों से निकालकर सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि भीड़ को ये शक था कि वो गौ मांस पका रहे हैं। किसी भीड़ ने इस बात को चेक भी नहीं करा, इस चीज की जांच भी नहीं हुई कि वो मांस किस चीज का था। लेकिन भीड़ को सिर्फ इस बात पर गुमान था कि हमें इस झोपड़ी में 2 मुसलमान मजदूर रहते हैं, इनको निकालकर गौ मांस के नाम पर मार डालना है, क्योंकि भीड़ जानती है कि अब सब फैसला हमको ही करना और हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। भीड़ ने दोनों मजदूरों को झुग्गियों से बाहर निकाला और डंडे से पीटना शुरू किया। इन 2 मजदूरों में से एक का नाम साबिर मलिक था और एक का असउद्दीन था। साबिर मलिक की मौत हो चुकी है। भीड़ ने इतनी बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा कि साबिर मलिक नहीं बच पाया, वो मर गया। पश्चिम बंगाल से आया हुआ मजदूर था, झुग्गी झोपड़ी लेके शायद काम की तलाश में आया था। लेकिन क्या पता था कि भीड़ तंत्र इतना मजबूत हो चुका है, देश में इतनी नफरत भर चुकी है। इसमें आपको बताना सबसे अहम बात यह है कि जब वहाँ के सीएम से बात करी गई ना हरियाणा, उनका कहना है कि भीड़ में बहुत श्रद्धा होती है गाय को लेकर और इस श्रद्धा को रोका नहीं जा सकता है। इतनी श्रद्धा से भरे हुए लोग होते हैं कि लोगों को मार डालते हैं, ऐसे में कुछ किया नहीं जा सकता। उन्होंने साफ हरी झंडी इस बात की दे दी है कि अब कहीं भी कोई भी मारा जाएगा तो हम भीड़ को एक मजबूती दे रहे हैं। वो अपने अंदर की नफरत को जाहिर तो कर नहीं सकते, सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, सीएम का पद भी है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इस बात को कहकर ये जता दिया कि हाँ, तुम्हें अभी हमने और सपोर्ट कर दिया है और भी किसी को ढूंढो और इस तरह से मारो। भाई तरीका क्या है ये? आप सीएम है, आपका ये बयान ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये बिल्कुल गलत बात है। एक कॉमन सा इंसान इस बात का फैसला कर सकता है कि किस तरह से देश में कानून होना चाहिए और क्या इस तरह से लोग मारे जाने चाहिए, लेकिन नहीं, ना कोई सीएम पद की गरिमा है, ना किसी बयान की गरिमा है, ना किसी बात की इन लोगों को फिक्र है और शर्म है कि हमारे देश में कितने ऐसे मुसलमान सिर्फ गौ मांस के शक के नाम पे मार दिए गए कि ये लोग गौ मांस पका रहे हैं, खा रहे हैं। आखिर ये शक किसने भर दिया है दिमाग में? नायाब सिंह सैनी जो है सीएम है हरियाणा के, वो इस बात को कहकर इसलिए पल्ला झाड़ रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि ऐसी घटनाओं को रोकना बहुत मुश्किल है। मतलब ना इनके पास पुलिस है, ना प्रशासन है, ना कानून है, ना अदालत है, ना संविधान है, कुछ नहीं, इनके एकदम हाथ पैर कटे हुए हैं। ऐसी घटनाओं को रोकना ही मुश्किल है। ऐसी घटनाओं को होते देना चाहिए। ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, वायरल वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर कि आप ऐसी घटनाओं को देखिए, सुबह चाय के साथ अखबारों में पढ़िए, रात पे सोने के लिए फ़ोन उठाइए तो फ़ोन की सोशल मीडिया पे पढ़िए, और फिर सोशल मीडिया पे जहाँ 4 लोग अगर सही बात करते हैं तो वहीं 4 लोग आग लगाने के लिए और आगे से बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को एकदम पल्ला झाड़ लिया है भैया, श्रद्धा के नाम पर इन्होंने अपने आप को किनारे कर लिया है। अब बात करेंगे सतना की। जब बात गाय की निकली है और गौ मांस की निकली है तो बात होगी सतना की। सतना में अभी कुछ 27 अगस्त को कुछ गायों को बहा दिया गया बाढ़ में बहती जा रही हैं, मरती जा रही हैं, गायों की मौत हो रही है। ये सारे के सारे इस तरह के जो गौ रक्षक हैं, इनको बहाने वाले इन्हीं में से थे। अब आपको बताते हैं उनको बहाने वालों का नाम। उसमें से एक का नाम है बेटा दादरी, एक का नाम है रवि दादरी, माफ़ कीजिएगा बेटा बादरी नाम है, और दूसरे का नाम है रवि बादरी, और तीसरे का नाम है रामपाल चौधरी। इन लोगों ने आवारा गायों को, क्योंकि ये इनको परेशान कर रही थी, इसलिए सतना में बहती बाढ़ में बहा दिया है। ये वही गौ रक्षक हैं जो जान ले लेते हैं जरा सी बात पर, सिर्फ शक पर जान ले लेते हैं। इतना ही नहीं, जबलपुर में एक किसान ने एक गाय को इसलिए रॉड से मारा, उसकी जान पर बन गई क्योंकि उसने उसके खेत को नुकसान पहुंचाया। उनका नाम भी बता देते हैं, मनशा राम चौधरी। ठीक है, मनशा राम चौधरी नाम है, गौर से सुनिएगा।
और ये सारे नाम को एनालिसिस करिए, ये मुसलमान नहीं हैं ये लोग। ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग न्याय करने निकल जा रहे हैं लाठी डंडा लेकर। इनका मानना है कि हम गौ रक्षा के नाम पर मारेंगे, लेकिन ये वो गौ रक्षक हैं जो गौ रक्षा के नाम पे सिर्फ मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं। आखिर इनमें इतनी बेहयाई कहाँ से आई कि इन्होंने जिंदा गायों को बाढ़ में बहा दिया। और इतना ही नहीं, जब बाढ़ में बहाया गया तो इसको तूल देने के लिए जब आप ट्विटर जैसी सोशल मीडिया पर जाते हो तो वहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने सीधे लिख दिया कि जिहादियों ने जो है गायों को सतना की बाढ़ में बहा दिया। तो इस तरह की आग की नफरत की लौ में जो लोग जल रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि जो गौ रक्षक हैं वो गौपालक क्यों नहीं हैं? क्यों गाड़ियों में भर के ले जाके उनको गौशालाओं में गायों को नहीं रखते हैं? गाय अगर खेत में अगर अपना खुद का नुकसान कर दे तो उसकी जान ले लेते हैं। गाय अगर ट्रैफिक में फंस जाए तो वो खुद भी परेशान होती है और जो है लोगों को भी मारना शुरू कर देती है। अगर कुछ लोग गायों को बचाने के लिए या उनकी रक्षा के लिए उनको ले भी जा रहे हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं गाड़ियों में भर के रख कर, तो उनको भी गौ हत्या के नाम पे मारा जा रहा है। फिर ये हो जा रहा है गौ तस्करी हो रही है। आखिर ये लोग क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि कौन गौ हत्या कर रहा है और किसको हमें मार के किनारे लगा देना है? इस नफरत के लिए कोई कानून अगर जल्द से जल्द नहीं बना तो पता नहीं कौन कौन मार दिया जाएगा, कुछ पता नहीं। हजारों मुसलमानों को सिर्फ गौ हत्या के नाम पर मार दिया गया है। कानून अगर है तो उसको सही से बनाकर लागू करिए, वरना देश से सारे कानूनों को, सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि इस देश में रहना है तो सबको एक साथ रहना है और एक न्याय व्यवस्था से रहना है। अगर न्याय व्यवस्था ही नहीं है तो फिर काहे का लोकतंत्र है?